यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ध्येय IAS, जैसे कि आप देख रहे हैं, ध्येय IAS यूपी PCS के लिए टेस्ट सीरीज निकलता है, ठीक है। तो इसका टेस्ट 5 मैं करा चुका हूँ आपको, राइट। यहाँ से टेस्ट 6 नंबर कराऊंगा, ठीक है। तो क्या टेस्ट नंबर 6 है, तो इसके यहाँ से देखेंगे क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पूरा आपका फुल टेस्ट रहेगा, इसमें 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है और नीचे यहाँ पर जो सही आंसर है उसको बताना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं। देखो यूमा आपका क्या है, ये मैक्सिको की जो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, तो ये होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, मैक्सिको, इसमें आ जाएगा। सान आपका दक्षिण चीन में और म्यांमार, थाईलैंड, इस सब में होता है, ठीक है। तो दक्षिण चीन, म्यांमार, थाईलैंड, ये आपका इसमें हो जाएगा। इनका दक्षिण अमेरिका में पेरू देश की जनजाति है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बचा कंबा आपका आ जाएगा मध्य कीनिया, ठीक है। जो स्टेप से आप यहाँ पर मैच करेंगे, तो हमारा जो मैच करके आंसर आएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, कनाडा, उपयुक्त को उनके तटरेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तटरेखा की जो लंबाई है उसके घटते क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो कौन सा आएगा, इसको देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले देश का जो क्रम होता है, कनाडा, ठीक है। नॉर्वे क्या होगा, कनाडा आपका हो जाएगा। उसके बाद नॉर्वे, राइट, कनाडा, नॉर्वे, और उसके बाद क्या आएगा, इंडोनेशिया, फिर रूस, इंडोनेशिया, फिर आपका रूस आएगा। तो आपका यहाँ से जो आंसर हमारा आ जाएगा सेकंड का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका विस्तार केवल अमेजन जो बेसिन, ओकांगो बेसिन है उसका है, ठीक है। किसका बारे में बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में, ठीक है, सदाबहार वर्षावन। देखो इसका विस्तार जो है आपका है ये इसका विस्तार इंडोनेशिया, ठीक है। आपका जो कांगो बेसिन है, दक्षिण पूर्व आपका एशिया, इंडोनेशिया और न्यूगिनी के क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतने तक नहीं है, और भी आगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। रोजवुड, महोगनी, अबनूस जैसे कठोर जो लकड़ियाँ हैं वाले वृक्ष यहाँ पर प्रमुखता से पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, पहला गलत होगा। तो जो आंसर हो जाएगा 3 का आपका ए हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। पहला स्थानीय पवन, दूसरा क्षेत्र। स्थानीय पवन दे रहा है और क्षेत्र दे रहा है। देखो आपकी जो गिबली है, ठीक है, गिबली, ये आपका जाएगा लीविया, ठीक है। गिबली क्या होगा, लीविया। तो ये तो इराक तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा बाइज आपका कहाँ पर होगा, स्विट्जरलैंड, ये करेक्ट है। सामल आपका हो जाएगा इराक, ना कि जावा। हबूब आपका हो जाएगा सूडान, ये भी मैं गलत है। तो आपको सिर्फ एक मैच कर रहा है, बाइज, स्विट्जरलैंड, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी क्या ऊंचाई जो होती है 10 से 15 किलोमीटर तक पाई जाती है, जो समांतर चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 5th का होगा हमारा सी, पच्छाप बादल, ठीक है। पच्छाप बादल क्या, रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी ऊंचाई पर क्या है 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो समांतर चक्रवातों को आगमन के पूर्व आकाश में उभर जाते हैं, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कथन 1 दिया है और कथन 2 दिया है, ठीक है। देखते हैं इसको। कथन ए और कथन आर, बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय सतह का तापमान और जो अरब सागर है उसकी अपेक्षा अधिक है, अतः चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बता रहा है, राइट, पहला आपका सही बात बता रहा है। दूसरा, समुद्री सतह का तापमान आर्द्रता चक्रवातों के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो नीचे दिए गए कुट का चयन करना है, ठीक है। तो पहला बात जो यहाँ पर इसमें बोल रहा है, ठीक है, वो भी आपकी करेक्ट है। दूसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसकी है व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या करें, तो 6 ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर, वायुमंडल की परतों की ऊंचाई के अनुसार उनका सही आरोही क्रम क्या है, ठीक है। सही आरोही क्रम क्या है आपको यहाँ पर ही बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। इसका जो सही आरोही क्रम होगा वो हो जाएगा आपका, देखो, ट्रोपोस्फियर क्या है, ये क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, ये भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, मध्य अक्षांश में 13 किलोमीटर और ध्रुवों के लगभग 8 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फियर क्या होगा, ये क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के मध्य स्थित क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा की इसकी ऊंचाई कितनी, 50 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है। मीसोस्फियर इसकी सतह से 50 से 80 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है, ठीक है। थर्मोस्फियर, मीसोस्फियर से के ऊपर, ठीक है, मीसोस्फीयर के ऊपर वायुमंडल के भाग को थर्मोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। थर्मोस्फीयर, मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आपका ट्रोपोस्फीयर, तो आपका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दिखा रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, थर्मोस्फीयर होगा, क्योंकि थर्मोस्फीयर जो होगा आपका इसकी ऊंचाई वायुमंडल के भाग का जो वायुमंडल है मीसोस्फीयर उससे ऊपर स्थित होता है। थर्मोस्फीयर टॉप पे हो गया, मीसोस्फीयर आपका 50 से 80 हो गया, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर आपका हो गया 50, मतलब 50 किलोमीटर ऊंचाई, और जो आप लास्ट में बचेगा आपका ट्रोपोस्फीयर, ये आपका भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, मध्य अक्षांश में 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर लंबा हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप मैच करेंगे तो आंसर आपका डी, में से यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको सबके बता दिया कितनी ऊंचाई पर कौन है। 8वां नंबर देखते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से सूची 1 और सूची 2 के क्या मैच करना है, ठीक है। चक्रवात मोचा, चक्रवात मिचाऊँ, चक्रवात विपर्जय और चक्रवात हामुम, ठीक है। तो चक्रवात जो मोचा है ये आपका आएगा यमन, ठीक है। कहाँ पर होगा? यमन। चक्रवात मिचाऊँ आपका आ जाएगा म्यांमार, ठीक है। और चक्रवात विपर्जय ये आपका आ जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद चक्रवात हामुम ये आपका आ जाएगा ईरान, ठीक है। इस टाइप से मैच करेंगे। तो डी का 1, ए का 2, डी का 1, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा ये बी नंबर, 8 का बी। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट दिए ए और आर दिए, तो उनका व्याख्या करने बताने की कौन यहाँ से किसका व्याख्या कर रहा है और नहीं, ठीक है। देखते हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं, ठीक है। क्या क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं? पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि क्षोभ मंडल में परिवर्तन मंडल कहते हैं क्योंकि इनमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल एवं गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से क्या है? बढ़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये बोला है कि जो बढ़ता है तो ऐसा गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। एक सही है किंतु आर गलत है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन का चयन करना है, ठीक है। अल्बेडो कुल सौर विकिरण प्रवर्तित से सौर विकिरण की गणना है, ठीक है। 10वां नंबर आपका ये, तो 10वें का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, शुष्क बालू, ठीक है, शुष्क बालू का अल्बेडो कम और घास स्थल का सर्वाधिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ओनली 1 करेक्ट होगा, तो ए यहाँ से 10वें का आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कथन आर और कथन ए फिर से दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। ए और आर, सूर्य तप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, ध्रुव सूर्य तप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुव पर क्या है? कम होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, सौरिक विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे सौरतप कहते हैं, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। इस सौरतप की बात ये भी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 12 का हो जाएगा बी, सुसीमा, ठीक है, सुसीमा धारा, ठीक है। अगला है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों के बारे में आपको विचार करना है कि कौन से कथन यहाँ पर असत्य पूछा है, कौन से कथन असत्य है। ये चट्टानें जीवाश्म एवं रवि रहित यहाँ पर होती हैं, ठीक है। 13 का आपका ये पहला स्टेटमेंट बोला है, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या होगा? ये चट्टानें जीवाश्म एवं रवेदार होती है, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा है स्त्री चट्टान, इसी के स्त्री चट्टान भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दामोदर एवं गोदावरी नदी बेसिनों में स्थित अवसादी चट्टानों को कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चौथा, ये रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है। इन पर प्रभाव पड़ता है, तो आपका गलत पूछा कौन से? तो 2 गलत हैं, 1 और 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ए 13 का। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है? इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा आपका नीस, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है सील्ड ज्वालामुखी के बारे में। इसका निर्माण मुख्यतः कम श्यानता वाले बेसाल्ट लावा से होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है ये समानता अधिक विस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं? ये कम विस्फोटक होते हैं, अधिक विस्फोटक नहीं होते हैं, ठीक है। अब सारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, ये सही है। इंटरला जो आपके इथियोपिया अफार क्षेत्र है उसमें स्थित एक सिक्र ज्वालामुखी, भी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। गलत कौन सा है? आपका गलत है यहाँ से आपका दूसरा स्टेटमेंट था वो गलत था। ये समानता अधिक विस्फोट होते गलत है, ये कम विस्फोटक होते हैं। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 डी। 16 नंबर क्वेश्चन, कूट 1 कूट 2 को यहाँ पर क्या है? मैच करना है, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को देखते हैं। विलारिका, माउंट उलावन और किलाउना और मेरापी, ठीक है। इसको देश के हिसाब से मैच करते हैं, कौन सा इसके प्रमुख ज्वालामुखी है, ठीक है। देखो विलारिका आपका हो जाएगा चिल्ली, ठीक है। विलारिका कहाँ? चिल्ली, ए का 3, ठीक है। और माउंट उलावुन आपका हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। माउंट उलावुन आपका पपुआ न्यू गिनी, ये हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 1, ठीक है। ए का 3 और बी का 1 कहाँ पर आ रहा है? आपका आ रहा है इसमें ए का 3 बी का 1, ये यहाँ से हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर, बाकी आप मैच कर लेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के लंबवत होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट हमारा, गलत कौन सा है?
भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र जोन 1 से लेकर जोन 5 तक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट। तो भूकंप जो प्रवण क्षेत्र है इसमें भारत में क्या है, जोन 2 से जोन 5 है, उस पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया। जोन 1 भूकंप के प्रति कम संवेदनशील है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका तीसरा सी नंबर। तो पूछ रहे गलत कौन सा है, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 है, महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है। जीवाश्म ईंधनों का स्रोत कौन सा है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य वायोम में से किस एक में प्राणियों को आहार के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 19 का क्या हो जाएगा आपका बी, विषवती वन बायोम। अगला है आपका अभिकथन दिया है ए और आर, ठीक है। फिर से इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। अभिकथन 1, उसमें उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है। नीचे देखो कथन को कोट चुनना, देखो उत्तरी सागर में क्या वाष्पीकरण अधिक होता है, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। महासागरीय लवणता जो है इसमें अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लवणता वितरित करने के साथ असमान जो स्थिति वो पैदा होती है, ठीक है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा लाए गए जो यहाँ पर अधिक लवणीय है वो उत्तरी जो सागर उसमें लवणता की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, ओनली एक करेक्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 20 का सी, एक सही है एक दूसरा गलत है। 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 21 का सी, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत सागर, ठीक है। जो हम्बोल्ट धारा आपकी होगी ये हो जाएगी दक्षिणी प्रशांत की एक ठंडी धारा है, ठीक है, ना कि उत्तरी। 22, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पार्थिव विकिरण से, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, क्षोभ मंडल, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24, पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है, पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा यहाँ से सी, सौर विकिरण ऊर्जा परावर्तित मात्रा। तापीय प्रतिलोपन के कारण क्या होता है, तो 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, 25 का डी। एक और बी दोनों, वायुमंडल में स्थिरता आती है और यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ठीक है। 26, निम्नलिखित में से कहाँ क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है, ठीक है। जो क्षैतिज पवनें वहाँ पे कम पाई जाती हैं, करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा आपका सी, डोल ड्रम। 27 है आपका, अभी कथन यहाँ पर भी दिया है, कथन 1 और कथन 2। पूर्णमासी व अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, सही बता रहा है। दूसरा, सिजिकी की स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव करता है। दोनों स्टेटमेंट अपने यहाँ पर करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर 28 का, 27 का ए, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णमासी अमावस्या एक बार बता रहा है उसके बाद भी इसको व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है पर्वत नदी पठार की एक और उच्च पर्वतों से दूसरी ओर सागर है उससे मैदान से घिरे होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वतपदी पठार के क्या उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा। जो ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार है ये महाद्वीपीय पठार के एग्जाम्पल है, ना कि पर्वतपदी पठार के एग्जाम्पल है, तो गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो दूसरा हमारा गलत है, तो केवल 2 ए नंबर यहाँ से गलत सही हो जाएगा आपका। 29, सूची 1 और सूची 2 को क्या मैच करना है, ठीक है। सूची 1 में जल संधि, दूसरे में अवस्थिति, इनकी क्या अवस्थिति है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे पहला है सोया, ठीक है। सोया आपका जापान सागर और ओखोत्सक सागर, जापान सागर और ओखोत्सक सागर आपका पहला हो जाएगा 2 में। दूसरा सुगारू आपका जापान सागर और प्रशांत सागर, जापान और आपका प्रशांत सागर, ये हो जाएगा डी। तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4 आपका आ जाएगा सी नंबर में, ठीक है। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, इस टाइप से आंसर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा 29 का। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल दिया, उनकी विशेषताएं दी हैं, गोबी मरुस्थल, नूबियन और अटाकामा और आपका कालारी। मैं बोला कौन सा युग्म गलत युग्म है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो गलत युग्म होगा गोबी मरुस्थल, जो आपका चीन और मंगोलिया में स्थित है, ठीक है, ये आपको पता है, राइट। गोबी मरुस्थल दुनिया के सबसे ठंडे में से एक है। नूबियन मरुस्थल सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में अटाकामा, ठीक है, जो आपका नूबियन है मरुस्थल सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बोला पश्चिम क्षेत्र में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या गलत कौन सा, तो आपका गलत यही है, बी नंबर, ठीक है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 है, सूची और 1 और सूची 2 को क्या मैच करना है, ठीक है। ओब, हडसन, इरावदी और ओरिग्निको ये नदियां हैं और ये देश हैं, तो कौन कौन से देश इसको मैच करें ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो मैच करते हैं। ओब जो आपको हो जाएगा रूस, ठीक है, ओब का हो जाएगा रूस।
ठीक है। उसके बाद जो हडसन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, हडसन क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ए का आपका हो गया 4, ठीक है, ए का 4 और बी का आपका हो गया 3, ठीक है, बी का 3। तो इसमें से कहाँ से आ रहा है आंसर, ए का 4 बी का 3 और कहीं पर नहीं है, ठीक है, ए का 4 और बी का 3 सिर्फ बी नंबर में, ठीक है। तो यहाँ से आपका 31 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 पृथ्वी भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा पाए जाने वाले तत्व हैं क्रमशः कौन कौन से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 32 में हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखो प्रॉपर्टी जो आपका पृथ्वी के संपूर्ण भूप्रॉपर्टी उसमें लगभग 98% भाग जो 8 तत्वों से मिलता है, जैसे ऑक्सीजन 46, सिलिकॉन 27, एल्युमिनियम 8.13, ठीक है, और लो अयस जो आपका है लो जो है 5%, कैल्शियम 3.63। तो ये सब मैक्सिमम जो थे वो मैं आपको यहाँ बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण में से कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा संगमरमर, ठीक है। संगमरमर क्या है, आग्नेय चट्टान का यहाँ पर उदाहरण नहीं है, राइट। अगला है जो संगमरमर है आपका रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का क्या मैच करना है, पर्वत और यहाँ पर देश दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको मैच कर लेते हैं, देखते हैं। इसमें बोला है माउंट टिटलिस, ठीक है, माउंट टिटलिस ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, ए का 4, राइट, ए का 4 हो जाएगा। दक्षिणी अल्पस आपको न्यूजीलैंड में, ठीक है, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। ए का 4 बी का 3, ए का 4 और बी का 3, यहाँ पर डी आपका मैच कर रहा है, तो डी यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी दो आप यहाँ से मैच कर लेंगे, दोनों मैंने आपको बता दी डी। 35 क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वातावरण के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार से बादलों से होती है, ठीक है। 35 जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 का बी करेक्ट आंसर होगा, कपासी वर्षा मेघ, ठीक है, बी करेक्ट है। अगला है 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है, करेक्ट आंसर 36 का सी, शीत ऋतु की उपस्थिति, ठीक है। अगला है 37, सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी कहाँ अवस्थित है, ठीक है। 37 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से डी, लेबनान, राइट, 37 का बी डी लेबनान, ठीक है। अगला है 38, यहाँ पे देखो अभी कथन दिए हैं, कुछ अभी कथन दिए हैं, उन पे विचार करना ए और आर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं इसको, बोला एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपने बोला है, तो बल्कि यहाँ पर गलत है, क्या क्या ऊंचाई के साथ साथ क्या तापमान में कमी होती जाती है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, राइट, तो ये सही बात बोल रहा है। पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा 38 का डी, एक गलत है किंतु आर यहाँ पर सही है आपका। 39, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन, क्या है, कौन सा सही इनमें से, ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोला है, पहला आपको करेक्ट है। दूसरा भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा होता है, ठीक है, तो भारत में इनका पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह होता है, पूर्वी, ओनली वन करेक्ट, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य से वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा आपका बी, 30 किलोमीटर पर सेकंड। 41, कौन सी जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है, ठीक है, करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा आपका बी, गल्फ स्ट्रीम। 42, वह भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र में नील नदी का वरदान कहा था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर 42 का आपका हो जाएगा सी, हेरोडोटस, ठीक है, 42 का सी। 43, इसे कुल झील अवस्थित है कहाँ पर, इसके लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा आपका किर्गिस्तान, ठीक है, डी। 44, यहाँ पर अभी कथन दिया ए और आर यहाँ पर दिया, इसको देखते हैं। भूमध्य रेखा है ना, 44 है, भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोला है, राइट, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही बात है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है, जिस कारण क्या है ये नहीं होता है, तो इस वजह से इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है, दोनों बात एकदम करेक्ट है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है, कौन सा यहाँ पे युग्म से एक सही सम्मिलित नहीं है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कर्मेटिक गर्त, ठीक है, कर्मेटिक गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, उत्तरी में नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं सम्मिलित है। 46, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्या 46 का डी, एक जियोस्फीयर होता है इसमें, ठीक है। देखो पैटरसन ने वायुमंडल में 5 भागों में बांटा था, सबसे ऊपरी मंडल को एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल बोलते हैं, ठीक है, बहिर्मंडल ना देखिए आपको एक्सोस्फीयर दे दिया, थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको याद रखना है 46 का डी। जैसे 47 है, अभिकथन ए दिया है और यहाँ पर कारण आर दिया है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है, तो 47 का आपका जो पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ ये बोला है, राइट, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय जो अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी प्रत्यक्षता देख पाना संभव है, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आर कृष्ण छिद्र जो है गुरुत्विक वेग जो क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी
नहीं निकलने देता है और ये बताना कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 47 का डी, ठीक है। एक गलत है और आर आपका सही है। 48 नंबर देखते हैं। एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है कहाँ पर, ठीक है। करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा आपका बी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा बेवर के द्वारा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड क्या बढ़ जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा आपका ए, 32 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का डी, जिबूती, ठीक है। 52, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। इसमें पृथ्वी का वह कोर ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। दूसरा ये आपका गलत है, जबकि महासागरों के नीचे भूप्रपटी की मोटाई कम जबकि महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 52 का सेकंड करेक्ट होगा, तो बी यहाँ से इसका क्या है आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का कोर का विस्तार सतह के नीचे 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर करीब तक होता है क्षेत्र इसका, ठीक है। इसको वाह्य और आंतरिक कोर में बांटा जाता है। वाह्य कोर तरल अवस्था में तथा आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। 52 का बी। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है इनमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा आपका ए, वायुमंडलीय अस्थिरता। माउंट हकाका बोराजी किस देश की सर्वोच्च चोटी है। करेक्ट आंसर 54 है, इसका हो जाएगा सी आंसर, म्यांमार। 55 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा आपका बी, तुआर रेग, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन के आपको एक यहाँ पे जो कथन अभी कथन दिए उसको यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो पहला बोला यहाँ पर जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। दूसरा, यहाँ पर लोहे एवं कोयले की बृहत्तम भंडार की कमी है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा, दोनों भी करेक्ट है। ये पहला बात बोला, दूसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट है, दोनों बात क्या एकदम सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर, दोनों इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं इसको। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद, ठीक है। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद, ठीक है। फेंडचेको, ठीक है। फेंडचेको जो आपका है दक्षिण पश्चिम जो पामेर है वहाँ, ठीक है, दक्षिण पश्चिम पामेर वहाँ, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, ये आपका सिंधु बोल रहा है। बटूरा जो आपका है, ठीक है, ये बटूरा आपका हो जाएगा हुंजा घाटी, ये सही है। अगला क्या है, मोहिल ब्याज आपका हो जाएगा सिंगसौल घाटी, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, आपका बी गलत है आंसर, ठीक है। 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का डी, टोनले सैप झील, ठीक है। 59, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा आपका सी, चरनोजेम, ठीक है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, एक सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। 60 नंबर में करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। जो आपका विटवार्सलैंड है हीरा, ये आपका गलत है। जो विटवार्सलैंड होगा ये आपका हो जाएगा सोने के लिए, ठीक है। किम्बरले आपका हीरा के लिए होता है, ठीक है। ये आपका सोने के लिए होगा, तो ये गलत हो जाएगा डी। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन, 61 में जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर अवस्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 61 को हो जाएगा आपका ए, होन्शु द्वीप पर, ठीक है। जापान के में 4 बड़े आकार के द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो भी स्थित है, ठीक है। केप अग्लुहास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 62 में पहला स्टेटमेंट है, ये दक्षिणी अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पृथक करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 62 का क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट होगा, दोनों आंसर इससे करेक्ट है, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, सभी अक्षांश रेखाएं वृहद होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो 63 का आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। जो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग 11 किलोमीटर की होती है, तो हमारा सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा आंसर 63 का ए, केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 64, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। देखते हैं, बुध ग्रह है और यहाँ पे विशेषताएं, बुध ग्रह है, ठीक है। बुध ग्रह की सर्वाधिक कच्ची गति होती है, ठीक है। सर्वाधिक क्या है, कच्ची गति होती है, राइट। और अरुण क्या होता है,
अरुण, अरुण आपका हो जाएगा लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। अरुण क्या होगा, लेटा हुआ ग्रह। तो देख लेते हैं, ए का 3 बी का 4, ए का 3 और बी का 4 आपका आएगा सी नंबर में, ठीक है। सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी दो आप मैच कर लेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन है, असंबद्धता बता रहा है और यहाँ पे अवस्थिति बता रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो कोरनाड, कोरनाड क्या होगा, कोरनाड आपका हो जाएगा बाह्य क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट, बाह्य क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट। तो देखो यहाँ पे जो मैच करता है उसके हिसाब से आंसर बता देते हैं क्या होगा इसका। देखो ए का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ मैच करेंगे, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, तो मैच करेंगे, ए यहाँ से आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर, होस्ट पर्वत, ठीक है, होस्ट पर्वत का निर्माण होता है किससे। करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा ए, दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहे एवं बीच के स्तंभ का जो यहाँ पर ऊपर उठ जाना, ये आपका क्या है, होस्ट पर्वत के उदाहरण होते हैं, ठीक है। होस्ट पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंशों के किनारे स्तंभ यथावत रहे, ठीक है, और बीच में स्तंभ क्या ऊपर उठ जाए, ठीक है। जर्मनी में हर्ष पर्वत होस्ट पर्वत का उदाहरण है, जब दो भ्रंशों के बीच स्तंभ यथावत क्या है, एक किनारे के स्तंभ के नीचे धस जाता है, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण यहाँ पर करता है, ठीक है। दो भ्रंशों के बीच स्तंभ ऐसा स्थिति रहे तो परंतु किनारे का स्तंभ उठ जाए तो उसे रैम घाटी कहते हैं। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। करेक्ट आंसर 66 का आपका ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 में आपका अभिकथन दे रखा है ए और आर। सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा विस्थापन कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है, ये इसका गलत है, भूकंप को इसका मतलब नहीं है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 67 का आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर, पहला सही है दूसरा गलत है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित सही कथनों का चयन करना है, ठीक है। इसमें से सही कथनों का चयन करना है, देखते हैं इसको। 68, इसमें पहला स्टेटमेंट है, प्रवाल भित्ति का निर्माण मूंगा जीव के द्वारा यहाँ पर होता है एवं प्रवाल महासागरों में प्रवाल महासागरों के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मालदीव, मार्शल द्वीप और गिलबर्ट द्वीप क्या प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा सही है, तुम्हारा सी इसका आंसर हो जाएगा 68 का, ठीक है। यहाँ 68 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए सहायता से इसका कोड का उत्तर चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है घास का मैदान, यहाँ पे क्षेत्र बोला है, ठीक है। तो वेल्ड घास का मैदान आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। वेल्ड कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका। सवाना, सवाना आपका हो जाएगा सूडान, कहाँ पर है, सूडान। लानोज, लानोज आपका हो जाएगा इसमें कोलंबिया। और आपका जो सिराडो है, सिराडो आपका हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आंसर मैच करेंगे तो हमारा सी यहाँ से इसका आंसर मैच करेगा। देखो ये जो टॉपिक है आपका घास के मैदान, ये आपको जो 7th क्लास की ज्योग्राफी है वहाँ पे पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, यहाँ पे नीचे उत्तर का चयन करना है, फिर ठीक है। फिर से यहाँ पर आया, प्रसिद्ध उपनाम दे रखा है और यहाँ पर देश या राज्य के स्थान के नाम दे रखे हैं, ठीक है। प्रसिद्ध उपनाम कौन कौन से देखते हैं इसको 70 में। इसमें बोला है यूरोप की तेल राजधानी, यूरोप की तेल राजधानी ये आपका हो जाएगा एबरडीन। एबरडीन कहाँ है, ए का 4, ए का 4, ठीक है। और ब्लू ग्रास स्टेट, ब्लू ग्रास स्टेट आपका केनटुकी, केनटुकी कहाँ पर है, 3 नंबर में। ए का 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3 दोनों में आ रहा है। अगला देखते हैं, मोतियों का द्वीप, ठीक है, मोतियों का द्वीप आ रहा है बहरीन, मोतियों का द्वीप कहाँ होगा, बहरीन। सी का 2, सी का 2 आपका हो जाएगा इसमें, तो बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन है यहाँ से, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 71 का हो जाएगा आपका कार्बोनीफेरस काल में, ठीक है, कार्बोनीफेरस काल में यहाँ पर ये, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 72, सिंगापुर द्वीप और मलय प्राद्वीप को अलग करता है कौन। करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा आपका जोहोर जो जल संधि है वो, ठीक है। तो बी यहाँ से इसका 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर, फिर से यहाँ पर मैच करना है, घाटी दी है और यहाँ पे अवस्थिति दी है, ठीक है। वादा, किंग और रेबिड पो, ठीक है। जो बादा घाटी है ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए का 3, ए का 3 कहाँ पर है, 2 में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है, ठीक है। और बी किंग है, किंग का क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, किंग का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बादा का मैंने क्या बताया आपको, इंडोनेशिया। तो बी का 4 आ रहा है, ए का 3 और बी का 4, ठीक है। ए का 3 और बी का 4 आपका डी में आ रहा है, तो 73 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जैसे 74 क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, ठीक है। देखो इसमें बोला है प्रति चक्रवात होते हैं उनमें क्या विशेषता है, जिनमें आपको गलत जो कथन है उसका चयन करना है, ठीक है, कौन सा गलत होगा इसमें, राइट। देखो पहला है केंद्र में दाब प्रवणता क्या होती है, अधिक होती है। देखो जो प्रति चक्रवात के बारे में बात कर रहे थे, प्रति चक्रवात आपके चक्रवातों के विपरीत होते हैं, ये उच्च वायुमंडलीय दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें बनते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद केंद्र में दाब प्रवणता क्या होती है, इनमें कम होती है, ये केवल दाब प्रवणता अधिक होती है, गलत हो गया, ठीक है। केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है, केंद्र में वायुदाब क्या है, न्यूनतम, यहाँ पे अधिकतम, लेकिन वायुदाब होता है अधिकतम होता है, यहाँ पे क्या न्यूनतम बोला है, तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। मौसम क्या है, साफ रहता है, ठीक है, वातावरण नहीं बनते हैं, मौसम साफ होगा तो वातावरण नहीं बनेंगे, सही बात है। और यहाँ पर जो प्रति चक्रवात है उनमें मौसम साफ रहता है, वातावरण नहीं बनते, तो दोनों बातें एकदम करेक्ट है, नीचे की दोनों पर यहाँ गलत है। पूछ रहे गलत कौन सा है, तो गलत आपका हो जाएगा 1 और 2, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखो फिर से मैच करने को आया है, देश और राजधानी यहाँ पर मैच करनी है आपको, ठीक है। तो ग्रेनाडा, ठीक है, ग्रेनाडा सेंट जॉर्ज, ग्रेनाडा क्या होगा, सेंट जॉर्ज, ए का 2, बाहामास, ठीक है, बाहामास आपका नसाऊ, कहाँ होगा, नसाऊ, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 75 का बी, आगे आप मैच कर लेंगे। 76 नंबर, निम्नलिखित में से इजराइल के संदर्भ में गलत कथन बताना है, कौन सा गलत कथन है इसमें से, ठीक है, 76 का। तो देखते हैं इसको, ये बोला इजराइल जो है आपका, इजराइल रोम सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, कहाँ पर है, पश्चिमी तट पर नहीं है। इसकी राजधानी यरूशलेम में अवस्थित है, ठीक है, इसकी राजधानी का यरूशलेम में, ये आपका करेक्ट है, दूसरा पहला गलत है। उत्तरी भाग में भूमध्यसागरीय जलवायु क्या है, पाई जाती है, उत्तरी भाग में भूमध्यसागरीय जो जलवायु है वो पाई जाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। जॉर्डन नदी के रिफ्ट घाटी में स्थित है, जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है, तो ये भी आपका करेक्ट है। गलत कौन सा है, गलत पूछा तो आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 गलत है, ठीक है। अगला 77, निम्नलिखित में से किसे थाल वेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया है, ठीक है, करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा आपका ए, सर क्रीक, ठीक है। फिर से मैच करने को है, यहाँ पे देश दे रखा है और यहाँ पर तल क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। ईरान, राइट, ईरान आपका हो जाएगा मस्जिद ए सुलेमान, ठीक है, ईरान क्या हो जाएगा, मस्जिद ए सुलेमान। इराक क्या हो जाएगा, इराक आपका होगा किरकुक, ईरान किरकुक, ठीक है। कुवैत, कुवैत आपका होगा बरघम, बरघान। सऊदी अरब आपका जो दम्मस है, तो सीधे सब एक दूसरे से आपके मैच है, तो 1 2 3 4 करके आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है 87 नंबर, 78 हो गया, 79 नंबर, लपलाटा के मैदान के संदर्भ निम्नलिखित कथन में कौन सा गलत है, ठीक है, देखते हैं इसको। तो यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट इसका है, लपलाटा का मैदान क्या है, लपलाटा का मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे ब्राज़ील का पठार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, राइट, ये पहला है। और इस मैदान में निर्माण जो प्राना तथा पराग्वे है उसकी सहायक नदियों द्वारा यहाँ पर किया गया है, तो हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, इस मैदान में शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे पंपास कहते हैं, ठीक है, इस घास में शीतोष्ण घास के मैदान जिन्हें पंपास कहते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा है, तो 79 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, ओनली 1 गलत है, ये तो सही है, शीतोष्ण घास के मैदान है, तो ओनली 1 गलत होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 फिर से मैच करने को है, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर वो रखा है, पत्तन बंदरगाह और देश, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मतादी कांगो गणतंत्र में आएगा, ठीक है। दूसरा आपका पोर्ट हरकोर्ट, ठीक है, पोर्ट हरकोर्ट आपका आएगा नाइजीरिया में, ठीक है। ए का 2 बी का 1, ए का 2 और बी का 1 और सी का मीना अल अहमदी, ये आपका आएगा कुवैत, सी का 4, ए का 2 बी का 1 और सी का 4, ए का 2 बी का 1 और सी का 4, आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा सी नंबर, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 80 नंबर का। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर मकर रेखा पर स्थित है, ठीक है, करेक्ट आंसर 81 का हो जाएगा आपका सी, साओ पालो, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मैच करना है, फिर से मैच करने को है, देखो मैचिंग यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो आपको मैचिंग अच्छे से क्वेश्चन याद करके चलना है यहाँ से। सूची 1 सूची 2 में क्या है, कोयला उत्पादक देश है और यहाँ पर कुछ देश हैं, ठीक है। डोनबास, ठीक है, डोनबास आपका क्या हो जाएगा, यूक्रेन, डोनबास क्या होगा, यूक्रेन। तो ए का आपका 3, ठीक है, ए का 3 और रेड बेसिन आपका हो जाएगा चीन, रेड बेसिन चीन, ए का 2 बी का 4, ए का 2 और बी का ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 आपका आ जाएगा बी नंबर में, तो 82 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन यहाँ से, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी अवस्थित है, उत्तरी अमेरिका सर्वोच्च चोटी अवस्थित है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी, अलास्का श्रेणी में, ठीक है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है, इनमें से असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 84 का बी, ये खारे पानी की झील है, ठीक है, जो आपका ये बोला है इसके बारे में, ठीक है, 84 में बी आपका आंसर होगा। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनमें सुमेलित करना है कि एक युग्म कौन सा सही, एक युग्म सही सुमेलित नहीं है,
कौन से युग में यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है 85 में, आपको ये बताना है, ठीक है। पवनों के प्रकार और स्थान यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जो सही नहीं होगा वो होगा हबूब, ईरान, ठीक है। हबूब ईरान, हबूब जो एक मजबूत रेतीले तूफान है जो सूडान में इसके दक्षिण किनारों पर है, ठीक है, ना कि ईरान, ये गलत हो जाएगा। 86 ड्रमलिन के निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर जो 86 होगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमानी, ठीक है। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है? ठीक है, तटरेखा नहीं है, करेक्ट आंसर जो 87 का हो जाएगा हमारा बी, बोलीविया, ठीक है। 88 निम्न कथनों पर विचार करना है, विश्व के अधिकांश, ठीक है, विश्व के अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश प्लेसर जो निक्षेप उससे प्राप्त होता है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक विषुवत रेखीय अफ्रीका में कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 89 का ए, पिंगबी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ गर्जन के प्रमुख कारण है? मेघ गर्जन के प्रमुख कारण हमारा हो जाएगा 90 का डी, ठीक है, 90 का डी आपका संघनन, उच्च ताप आर्द्रता और आपका ऊर्ध्वाधर हवा, ये सब आपके क्या मेघ गर्जन के प्रमुख कारण है, ठीक है। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की सही जानकारी, ठीक है, उनकी दशाओं की जानकारी प्राप्त करने में प्राकृतिक स्रोत के रूप में नहीं है इनमें से, ठीक है, कौन नहीं है? करेक्ट आंसर सी, घनत्व, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक दशाओं को जानने के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से? भूकंप तरंगे होती हैं, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, राइट। जो अप्राकृतिक स्रोत होता है उसमें तापमान, दबाव और घनत्व होता है, प्राकृतिक नहीं होती, वो अप्राकृतिक होती है, ठीक है, ये वाला जो आपका घनत्व था। 92 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में ये बताना है। तो 92 का हमारा जो आंसर हो जाएगा करेक्ट बी, इसके दक्षिण में कार्पेट्रिया की खाड़ी अवस्थित है, ठीक है, कार्पेट्रिया की खाड़ी जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है, ना कि दक्षिण में, ठीक है। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है इनमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा सी, कनारी जलधारा। कनारी जलधारा जो है आपका है ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। 94 नंबर, 94 नीचे दिए गए कथन का ए अभिकथन ए दिया है और यहाँ पर आर दिया है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान हेतु आदर्श माना जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, इस परत में ईंधन की खपत कम होती है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें समताप मंडल में जो घटनाएं होती हैं इनमें अन्य मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, ये इसलिए जेट विमानों को समताप मंडल में उड़ान भरने है तो यहाँ पर आदर्श स्थिति के लिए माना जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो हमारा पहला सिर्फ करेक्ट है, पूछा क्या है कौन सा सही है इसके लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 94 का सी, एक सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील बोल्बिया, ठीक है, कौन सी एक झील बोल्बिया एवं पेरू के मध्य से, बोलीविया होगा, बोल्बिया नहीं है, बोल्बिया एवं पेरू के मध्य स्थित, करेक्ट आंसर 95 का हो जाएगा आपका डी, टिटिकाका, ठीक है, टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित है। और जो आपका अथबस्का एवं रेंडियर है ये कनाडा के लिए, ठीक है। उर्मिया आपका हो जाएगा ईरान में, ठीक है। तो तीनों आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत भूमि है, ठीक है, क्या है? भूमि है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की अधिकतम स्थान है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें क्या है एकदम सही है, सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। 97 यहाँ पे देखो मैच करने को आया है केंद्र और यहाँ पे उद्योग दिए हैं कुछ, ठीक है। संघाई आपका हो जाएगा वस्त्र एवं मशीनरी के लिए, ठीक है, कहाँ पर है? वस्त्र एवं मशीनरी। तो ए का आपका 3 हो जाएगा यहाँ, राइट। ए का 3 कहीं पर नहीं, सिर्फ बी में ही है, तो यहाँ से आप बी मार के चलेंगे, आंसर आपका निकल आएंगे 97 का बी। 98 ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 98 का डी, विस्थापन ज्वालामुखी क्रिया के मानव जो होने वाली हानि है उसमें यहाँ पर होगा, ठीक है, इसके लाभ में नहीं गिना जाएगा। 99 इन राष्ट्रों में से किसमें मानक समय रेखाओं की संख्या अधिकतम है, ठीक है। करेक्ट आंसर 99 का सी हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के विभिन्न जो अधिकृत क्षेत्र है उसमें जोड़ते हुए मानक समय रेखाओं की संख्या 12 है, जबकि रूस में 11 और यूएसए में 7, ऑस्ट्रेलिया में 3, ठीक है। इनके हिसाब से बताना है आपको, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, जकारू है, जकारू क्या है? भेड़ का प्रकार या एक प्रकार के पक्षी जो उड़ नहीं सकता, एक प्रकार की घास, तो क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों को कार्य करने वाले लोग,
जिसको जकारू बोलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि यहाँ पर कितने कथन सत्य होंगे। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, तो 101 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा, बरमूडा त्रिकोण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बरमूडा त्रिकोण में उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में, ना कि दक्षिण प्रशांत, ठीक है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, 101 का ए। 102 नंबर क्वेश्चन है, फिर से हम मैच करने को है, कुछ देश दिए हैं और राजधानी दिए हैं। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा अशखाबाद, ठीक है, अशखाबाद आपका हो जाएगा ए का 2, ठीक है, ए का 2 यहाँ पर भी है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपका होगा यहाँ पर ताशकंद, ये सबको पता है, काफ़ी न्यूज़ में थी। बी का 1, ए का 2 और बी का 1 सेम, दोनों में भी वही दिया हुआ है। सी नंबर में किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की आपकी हो जाएगी बिस्केक, किर्गिस्तान की हो जाएगी बिस्केक। सी का 3, ठीक है, सी का 3 आपका आएगा इसमें बी नंबर में, 102 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलव्रत देश है, कौन से स्थलव्रत देश हैं, स्थलाव्रत देश हैं। करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा यहाँ से आपका डी, ठीक है, दक्षिण सूडान, बोलिविया और आपका स्विट्जरलैंड, ये आपके स्थलाव्रत देश हैं, राइट। अगला 104 नंबर, यहाँ पर भी देखो मैच करने को दे रहा है स्थानीय पवन और देश के हिसाब से। योमा, ठीक है, जो योमा है ये आपका हो जाएगा, इनमें से बोला सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है, मैच करने को नहीं दे रहा है, कौन सा बोला सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो हमारा डी ब्लैक रोलर ये आपका नहीं सही है, ये अर्जेंटीना नहीं होगा, ये आपका होगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक माइक्रोनेशिया के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा आपका टोंगा, ठीक है, टोंगा। माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में 4 द्वीप समूह सम्मिलित, कौन से, कैरोलिन, गिलबर्ट, मैरियाना और आपका मार्शल, ठीक है, टोंगा ही नहीं होगा। ओसेनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश है क्रमशः कौन सा, ठीक है, करेक्ट आंसर 106 का होगा आपका ऑस्ट्रेलिया तथा नौरू, ठीक है, 106 का सी। 107 नंबर क्वेश्चन, मैच करने को है, सूची 1 और सूची 2 में देखा है, यहाँ पे खनन केंद्र और यहाँ पे अवस्थिति रखी है, तो देखते हैं इसको। हिंडाल्को बोल रखा है, हिंडाल्को क्या है, हिडाल्गो मैक्सिको, हिडाल्गो क्या होगा, मैक्सिको, तो ए का 2, ठीक है, ए का आपका 2 हो जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया आपका कनाडा, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया आपका हो जाएगा कनाडा। ई का 2 बी का 1, ए का 2 और बी का 1। माउंट ईसा, माउंट ईसा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सी का 4, सी का 4 हो जाएगा आपका सी नंबर में, ठीक है, तो सी यहाँ से 107 का आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कथन दिए हैं और यहाँ पर अभी कथन ए और आर दिए, इसको देखते हैं। 108 नंबर में यहाँ बोला है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है, सही बात बता रहा है। जब धरातलीय शीतोष्णकटिबंध, यहाँ पे भी देखो शीतोष्णकटिबंध की बात और यहाँ पे भी बात कर रहा है, चक्रवातों को ऊपर क्षोभ मंडल जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल हो जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, बता भी रहा है इसके बारे में, तो दोनों बात करेक्ट है। ए इसकी व्याख्या कर रहा है तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 108 का ए। 109, निम्नलिखित में से कौन सा एस्किमो जनजाति से संबंधित है, एस्किमो जनजाति से संबंधित है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कयाक, इग्लू, रेंडियर और आपका हारपून, ठीक है, तो चारों आपके यहाँ से आंसर हो जाएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूरलैंड कहाँ अवस्थित है, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है, ठीक है, करेक्ट आंसर 110 का बी ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और आपका राजधानी शहर, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें से राजधानी और नगर आपको शहर बताने हैं, ठीक है। देखो पहला यहाँ पर है न्यू साउथ वेल्स से आपका सिडनी, ठीक है, क्या हो जाएगा सिडनी, ए का 2, ठीक है। क्वींसलैंड ये आपका हो जाएगा ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड कहाँ पर हो जाएगा, ब्रिस्बेन, राइट। बी का 1, ए का 2 और बी का 1। विक्टोरिया आपका हो जाएगा मेलबर्न, ठीक है। सी का 4, तो आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा 11 का सी, ठीक है, 111 का सी। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है, ठीक है, तो 112 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी सीमा नहीं लगती है, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। यूक्रेन के पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, इसकी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड ये सब से लगती है, जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रिया से नहीं लगती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पेशावर, ठीक है। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर अफगानिस्तान के काबुलिस्तान है, उस मैदान के बीच हिंदुकुश के सफेद कुओं के पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है।
यहाँ पे देखो फिर से बोला है इस पर विचार करना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। समुद्री जलधारा और महासागर की कौन सा सही सुमेलित है आपको यहाँ पर ये बताना है। 114 नंबर में देखते हैं इसको। बेंगुला धारा आपकी अटलांटिक महासागर ना कि प्रशांत। अगुलहास धारा जो आपकी अगुलहास धारा है ये आपकी हो जाएगी हिंद महासागर में, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। कैलिफोर्निया की धारा आपकी होती है प्रशांत महासागर में ना कि अटलांटिक। आपका सिर्फ एक करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सी, ठीक है। 115 नंबर। अफ्रीका की विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही है इसमें, ठीक है। 115 में देखते हैं। ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, बात सही है। ये जाम्बेजी एवं मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, ये गलत है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। तो आपका केवल एक करेक्ट होगा, ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन। मिनास गिराइस किस देश में अवस्थित खनिज भंडार का प्रमुख क्षेत्र है। करेक्ट आंसर 116 का डी हो जाएगा, ब्राज़ील। सूची 2 को क्या मैच करना है, जनजाति और कुछ यहाँ पर क्षेत्र दिए उनके साथ, ठीक है। बुशमैन आपका हो जाएगा कालाहारी, बुशमैन क्या हो जाएगा, कालाहारी, ठीक है। और बंटू ये आपका हो जाएगा उप सहारा, कहाँ पर हो जाएगा, उप सहारा। तो ए का 3 और बी का 2, बी का 1, ए का 3 और बी का 1 कहाँ पर है, ए का 3 और बी का 1 आपका बी नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो 117 का बी आ गया आंसर आपका। 118 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, नॉर्वे। निम्नलिखित में पश्चिम अफ्रीका देशों का पश्चिम से पूर्व को क्रम लगाना है, पश्चिम अफ्रीकी देशों को पश्चिम से पूर्व में लगाना है, ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं इसको लगाएंगे तो पहला क्या आ जाएगा आपका, पहला आएगा आइवरी कोस्ट। मैप के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आइवरी कोस्ट आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा घाना, ठीक है। उसके बाद टोगो, फिर आपका बेनिन। तो सी इस टाइप से आंसर आपका मैच करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी, ठीक है, बोत्सवाना, राइट। मालदीव, युगांडा, ब्राज़ील विषुवत रेखा पर स्थित है, जबकि बोत्सवाना यहाँ पर मकर रेखा पर स्थित है, ठीक है। 121 नंबर। सूची फिर से आ गई है तो इसको मैच करना है नगर और नदी के हिसाब से। वारसा गुवेरे, वारसा क्या होगा आपका गुवेरे, सॉरी वारसा आपका हो जाएगा विस्चुला में, ठीक है, वारसा विस्चुला। कराकास, जो कराकास ये आपका गुवेरे में हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 बी का 1, ए का 2 और बी का 1 आपका ए नंबर में दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 121 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 122 निम्नलिखित में से किस एक राजधानी से होकर डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है, इनमें से पूछा है, ठीक है। 122 तो करेक्ट आंसर 122 का हो जाएगा यहाँ से सी, पेरिस, ठीक है। अगला है 123 नंबर। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से सही सुमेलित मतलब एक सही सुमेलित होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो आपको सही बताना है इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर हमारे 123 का होगा डी, सभी युग्म सही सुमेलित हैं। लानोज ओरिनिको का मैदान, सेल्वास अमेजन का मैदान, पंपाद आपका लाप्लाटा का मैदान। तो तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया कि किस भाग में सवाना तुल्य जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। करेक्ट आंसर 124 को हो जाएगा आपका सी, क्वींसलैंड। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है। आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, ठीक है, जबकि ये गलत है। आर्द्र जो जलवायु होती है उसमें पसीना तेजी से वाष्पित नहीं होता, ये एक चिपचिपी गर्मी का एहसास कराता है, तो गलत हो गया। मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है, ये गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ए और दोनों गलत हैं, ठीक है। अगला है 126 नंबर। मई 2023 में निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में कौन सा एक शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा आपका 126 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। 127 मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर आसियान सम्मेलन में किस देश को संगठन को 11वें सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया। करेक्ट आंसर 127 को हो जाएगा बी, तिमोर लेस्टे, ठीक है, तिमोर लेस्टे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिमोर लेस्टे को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में से शामिल किया गया, ठीक है। अगला है 128वां क्वेश्चन। मई 2023 में जापान में संपन्न जो 49वां जी शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में महात्मा गांधी एक प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा जापान में। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 129 नंबर। मई 2023 में 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा आपका जेद्दा, सऊदी अरब, ठीक है। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन। 130 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन में राजदंड के प्रतीक सिनलोक की स्थापना की गई। इस सिनलोक का संबंध है किससे। करेक्ट आंसर 130 का ए हो जाएगा चोल साम्राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट है 131। मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। 131 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लंदन यूके।
मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? करेक्ट आंसर 132 का ए हो जाएगा, जयपुर। ठीक है। 133 नंबर, मई 2023 में संयुक्त नौसैन्य जो अभ्यास है टाइगर सार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर 133 का हो जाएगा आपका बी, यहाँ से बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन, 134 है पनडुब्बी बाघ सीर संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कितने कथन असत्य हैं। असत्य कथन को चुनना है। ठीक है। तो 34 में यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट की 75वीं जो 75 प्रोजेक्ट की 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ठीक है। तो 134 का आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका निर्माण मांझगांव डाक शिपयार्ड द्वारा किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा क्या है, अगर देखो पूछता कौन सा सही है तो आपका आंसर ये होता, यहाँ पूछ रहा कौन सा सही नहीं है तो आपका गलत ये हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी। 135, मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? करेक्ट आंसर 135 का हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 239 ए। ठीक है। अगला है 136 नंबर क्वेश्चन, मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पवन टैक्सी जो परियोजना है उसकी शुरुआत करने की यहाँ पर घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत को किस सुपर कंप्यूटिंग सूची में स्थान यहाँ पर दिया गया? ठीक है। करेक्ट आंसर 137 को हो जाएगा आपका बी, इरावत। ठीक है, इरावत। मई 2023 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के इरावत सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया। ठीक है। मई 2023 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा ए, ढाका बांग्लादेश। ठीक है। अगला 139 नंबर, मई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर 139 का हो जाएगा डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। 140 ठीक है 140, केंद्र सरकार द्वारा मई 2023 में दास नामक खतरनाक मेलवेयर संबंध में लोगों को चेतावनी जारी की गई। ये विशेष रूप से टारगेट करता है किसको? 140 का हो जाएगा बी, एंड्रॉयड फ़ोन को। ठीक है। इसमें चेतावनी भी दी गई थी। अगला है 141, मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया? करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा आपका सी, ईरान। ठीक है। 142, मई 2023 में केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितविप बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की अगवानी की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का ए, म्यांमार। ठीक है। 143, मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज का स्थान यहाँ पर दिया है? करेक्ट आंसर 143 का डी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। ठीक है। 144, मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभंकर जारी किया गया। इसका नाम क्या है? ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का ए, जीतू। ठीक है। 145 नंबर, 145 मई 2023 में जो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एस चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डा लापेज लाजेन डी होनूर सम्मानित किया गया है? ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का सी, फ्रांस। 146, 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व का कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया है? 146 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 23 मई। ठीक है। 147, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया था। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके लेखक कौन है? जॉर्जी जो गोस्पोडिनोव है, ये हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा 147 का। ठीक है। 148, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु वैध को वैध घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का बी, पुर्तगाल। 149, मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? करेक्ट आंसर 149 का ए, द्वारका, गुजरात। ठीक है। 149 और लास्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में विश्व के आर्थिक स्थिति की एवं संभावनाएं मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित किया गया। ये रिपोर्ट जारी की थी किसके द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का बी, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने देखो क्वेश्चन थे आपके 150 क्वेश्चन पूरे, जो टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है।
टेस्ट नंबर 6 मैंने आपको यहाँ पूरा करा दिया और आपका 150 क्वेश्चन पूरे हो गए, राइट। तो उसके बाद मैं लेके आऊँगा जो दृष्टि का टेस्ट है, ठीक है, दृष्टि का टेस्ट नंबर 4, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और उसके बाद इसका जो यूपी पीसीएस का टेस्ट और लेटेस्ट टेस्ट रहेंगे जो, वो सब मैं लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ से कवर होते रहेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट है तब कमेंट में नीचे कर सकते हैं। और टेलीग्राम में अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल में लिंक में नीचे पेस्ट कर दूँगा, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।